ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र का सेट सी देखने वाले, जिसका फुल सोल्यूशन टाइम कम हो तो सेट सी देखकर चले जाना, पास की गारंटी दावा साथ में कह सकता हूँ। क्लियर है? जिस प्रकार हर एक सब्जेक्ट में आपकी मदद की, उसी प्रकार इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले ना। रट डालो है ना, क्लियर है? रट डालो, मौका है, अभी भी कह रहा हूँ, बार बार क्यों कह रहा हूँ, समझ जाओ अब, है ना। HCOOH हाइजीन है तो COCl2 कौन सी लेथेनाइट सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? सीरियम। पूरा टिक मार्क लगा दिया, आपको बस स्क्रीनशॉट लेना और रट डालना है ना ये दो। और मिर्बेन का तेल आपका नाइट्रोबेंजीन। लोहे में जंग लगने की क्रिया हो जाती तो सन क्षरण हो जाएगी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पूरा मैंने कहा ना, पूरी चीजें यहीं पर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, बस आप तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आपका बस इतना काम है और रट डालो, है ना। क्लियर है? और जितना हो सके यहाँ पर 2 से 3 मिनट में समझाऊंगा, जितना हो सके समझेगा, जिससे और जल्दी याद होने की कोशिश करिएगा, है ना। सी क्लियर है? अब देखने वाले इंग्लिश मीडियम के बाद रिक्त स्थान आ जाएंगे जो कि पूरे भर दिए। तो एथिल एमिन या मेथिल एमिन अभिक्रिया से अधिक क्षारीय होता है भैया। पोटेशियम लवण मतलब K4FeCN6 का यूपीएससी नाम होता है, तो पोटेशियम हेक्सा आ जाएगा। डेडेडस प्रोटीन की मौलिक इकाई तो एमिनो अम्ल आ जाएगा। प्रकाश रासायनिक किसका है? वे अभिक्रिया जो विकर्ण में अवशोषण से उत्पन्न होती है। क्लियर है ना। और जैसे यहाँ पर अंतः संक्रमण आ जाएगा। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं ना, जिससे कि आपको जो साइड वाली लिखा हुआ है शब्द वो आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो जैसे यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से कवर कर लीजिए, पूरा भर दिया है। सही जोड़ी तो डाई एजोनियम लवण आपका क्या कहलाएगा? C6H5N2Cl। और प्राथमिक एमिन मतलब आपका जो हो जाएगा दूसरा नंबर का RH2। पूरा यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले देखना है। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके एक वाक्य जो कि मैं आपको बोल कर बता देता हूँ क्या है। RNA अणुओं में थाइमिन के साथ स्थान पर कौन सा पैरामिड होता है? तो यूरेसिल। क्या हो जाता है? यूरेसिल भैया। किसकी जगह? RNA अणुओं में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल। संक्रमण धातुओं के लवण समांतर रंगीन होते हैं, तो DD संक्रमण के कारण। बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम है, तो कैरोटीन। डेंटा एथिलेट और हिंसबर्ग अभिकर्मक का नाम है, तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। क्या है? हिंसबर्ग में बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, है ना। यहाँ पर आंसर इन 1 सेंटेंस पूरे आपके मिल जाएंगे यहाँ पर, है ना। और सत्यासत्य देखेंगे तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो भैया एंजाइम भैया हमेशा प्रोटीन ही होते हैं, तो ये बात सत्य आ जाएगी। दूसरी असत्य। तीसरे ही नाइट्रोबेंजीन को बीरबेन के तेल कहते, तो सत्य बात है। यहाँ सत्यासत्य भी पूरा अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो इंग्लिश मीडियम वालों के आ जाएंगे यहाँ, है ना। पूरा भर दिया है मैंने किरकाना। छठे क्वेश्चन से अब आप समझदार हो कि छठे क्वेश्चन से हम प्रश्न नहीं बताएं, इस उत्तर नहीं बताने वाले। क्यों साथियों? क्योंकि आपको जो प्रिंटेड नोट्स वहाँ से आप पढ़ोगे, आपने थोड़ा बहुत याद किया तो वहाँ से आप जल्दी याद कर पाओगे, है ना। तो यह आ जाएगा समपराशरी विलयन और अर्ध पराग में झिल्ली। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालक व सेल स्थिरांक के बीच क्या संबंध होता है? सीसा संचायक सेल और अवशेन में अनावेशन का रासायनिक समीकरण। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो सक्रियण ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी और संकुलन आयन क्या होता है? IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्न का आपको सूत्र देना। पहला आपको पोटेशियम डाई ऑक्सलेंटो क्रोमेट, है ना। हेक्सा एमिन प्लेटिनम। और यह आपका 11वां क्या है? कार्बोनिक्सिक अम्ल के 2 उपयोग आपको लिखना है। देखो पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। आपके जो प्रश्न है प्रिंटेड नोट्स में आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। मोनोसेकेराइड, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन सिद्ध कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण सहित देना है। और इस पेज पर देखेंगे यहाँ पर, है ना। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उपस्थित तत्वों के नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। शीशे में एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं? DDT कार्बन डेंटा क्लोराइड तथा आयोडोफार्मों के उपयोग। इस पेज पर आपका यहाँ पर 18वां आ जाएगा। मेहनत कीजिएगा। फिर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई रियल आपका पेपर नहीं आएगा, ये भी दावे से कह सकते हैं। ये साबुन सेल शुष्क सेल का नामांकन चित्र और लास्ट कोलरास के
नियम अच्छे से मेहनत कीजिए। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो रसायन शास्त्र का जो सेट सी था वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। अच्छे से मेहनत कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं